हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो कि टैक्सी वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बाकी प्राइवेट लोग भी इस चीज़ को, जो प्राइवेट कार चलाते हैं वो भी इस चीज़ को जाने, लेकिन बेसिकली टैक्सी वाले इस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ दोस्तों। जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं वो परेशान हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन सकते हैं, फ्रॉड में आ सकते हैं, टायर्स के फ्रॉड में दोस्तों। तो टायर्स के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप एक टैक्सी चलाते हैं तो दोस्तों, आपके पास जो है ना गाड़ी में टायर्स सही हालत के होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टायर जो है वो आप समझें कि मतलब एक बैकबोन कहा जा सकता है कि टायर अगर ठीक नहीं है तो आप कहीं पर भी आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, जिससे कि आपका ट्रिप का नुकसान हो सकता है, आपका समय का लॉस हो सकता है, और एक कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो आपके अंदर बनी रहेगी अगर आपकी गाड़ी के टायर अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर अच्छे नहीं हैं दोस्तों, तो आप कहीं पर भी बाहर की बुकिंग मारते हुए डरोगे। पता लगे आपकी गाड़ी में स्टेपनी अच्छी नहीं है, तो आपको डर लगा रहेगा कि अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मेरे पास तो एक स्टेपनी भी अच्छी नहीं है, तो मैं बाहर की बुकिंग कैसे मारूँ, आउट स्टेशन बुकिंग कैसे जाऊँ। तो आप डर के मारे ही नहीं जाओगे, आप डर के मारे ही नहीं जाओगे, जिससे बेसिकली आपका लॉस ही होना है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी में टायर रखें, कोशिश करें कि नए टायर आप गाड़ी में रखें। और स्टेपनी गाड़ी में अगर आप नई नहीं भी रखते हो, लेकिन स्टेपनी गाड़ी में आप जो रखें वो एक मजबूत स्टेपनी होनी चाहिए, ताकि अगर आप उसको पंचर होने पे अगर लगा भी देते हो तो आपको ये चिंता ना हो कि वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, कहीं बीच में रास्ते में धोखा तो नहीं दे जाएगी। जुगाड़ वाली स्टेपनी ना हो, भले ही पुरानी हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी जान उसके अंदर हो कि वो आपको मंजिल तक तो पहुंचा ही दे। वहाँ पर जा कर के आप अपने टायर को पंचर लगवा सकते हो, या जो भी काम उसमें करवाना है करवा सकते हो। तो स्टेपनी गाड़ी में दोस्तों एक मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और टायर, मेरा ये मानना है दोस्तों, जितना मैंने देखा है कि नए टायर डालने में ही टैक्सी वालों की, खासकर टैक्सी वालों की भलाई है दोस्तों। कोई भी है नए टायर डाले, लेकिन टैक्सी वालों को नए टायर ही यूज़ करने चाहिए, जिसकी वजह मैंने आपको बताई है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। टायर अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई रहेगा। पथरीली सड़क पे आप कहीं जाओगे, ख़राब रास्तों में जाओगे, तो आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी ये राइड ख़राब नहीं होगी टायर के कारण एटलीस्ट। और जब टायर के कारण आपकी राइड ख़राब हो जाती है ना दोस्तों, तो जो आप पार्टीज़, मान लो अगर आप प्राइवेट पार्टीज़ भी लेके जा रहे हो, तो उनके सामने एक इंप्रेशन भी ख़राब होता है कि यार क्या खटारा गाड़ी है। भले ही सिर्फ एक टायर की बात है, लेकिन वो एक इंप्रेशन डाउन हो जाएगा आपका कि भाई क्या गाड़ी है यार, मज़ा नहीं आया, आगे के लिए आपको नुकसान हो सकता है उसके अंदर। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है कि आपको टायर आपको गाड़ी में अच्छे रखने हैं। प्लस दोस्तों क्या है कि टायर को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है वो बताता हूँ आपको। टायर्स जो हैं दोस्तों, आप जैसे कहते हैं व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली दोस्तों मेन चीज़ होती है। व्हील बैलेंसिंग आप चाहे कभी कभी करवा लो, आप 20-20 हज़ार किलोमीटर पे करवा लो, लेकिन अलाइनमेंट जो है, जो कि आपके फ्रंट जो व्हील्स होते हैं उनकी होती है, उसको आपको रेगुलरली करवाना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली एज इन कि आप अगर सर्विस करवा रहे हो गाड़ी की, तो आप सर्विस जब करवाते हो तो उसके साथ आप अलाइनमेंट भी अपने टायर्स की आगे करवा दें दोस्तों। क्योंकि अलाइनमेंट दोस्तों अगर आपकी आउट होती है, तो आपका जो नया टायर भी है ना, वो भी गलत तरीके से घिसेगा, वेर एंड टेयर होगा, कहीं बाहर से घिसेगा, कहीं अंदर से घिसेगा, और जिससे कि आपका क्या होगा, जो टायर की लाइफ मान लो 1-1.5 साल चलना है, वो टायर की लाइफ आपकी हो जाएगी दोस्तों कम। गलत घिस जाएगा एक साइड से, तो दूसरी साइड का अगर वो नहीं भी घिसा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी एक साइड खिंचेगी, भागेगी। अलाइनमेंट कैसे पकड़ना है वही चीज़ मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, कि जब आप किसी प्लेन सड़क पे जा रहे हो और आप स्टीयरिंग छोड़ेंगे, आप प्लेन सड़क पे, लेकिन ये देख लेना कि आजू बाजू आपके ट्रैफिक इतना ना हो जिससे कि कोई रिस्क बने। प्लेन सड़क है, खुली सड़क है, उस पर आप स्टीयरिंग को, बिल्कुल सीधी चलती गाड़ी को आपको एकदम छोड़ देना है, और आपको ये देखना है कि गाड़ी आपकी राइट या लेफ्ट में भाग तो नहीं रही। अगर गाड़ी सीधी चल रही है दोस्तों और सड़क भी ठीक है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी लेफ़्ट या राइट भाग जा रही है स्टीयरिंग छोड़ते ही, तो इसका मतलब आपकी अलाइनमेंट जो है वो आउट हो चुकी है, और अलाइनमेंट आपको करवानी ही पड़ेगी। नहीं तो आपका टायर इतनी जल्दी जो है दोस्तों गाड़ी चाट जाती है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। हफ्ते 10-10 दिन के अंदर भी टायर ख़त्म हो जाते हैं, अगर जिस तरीके की अलाइनमेंट अगर आउट हो जाए तो। स्लो अगर आउट है तो वो थोड़ी आउट है तो वो स्लो स्लो चाटेगी, लेकिन अगर ज़्यादा आउट है तो हफ्ते 10 दिन में भी टायर आपका ख़राब कर सकती है दोस्तों, जो कि एक मेजर लॉस है। क्योंकि दोस्तों टायरों की कीमत आज की डेट में
काफ़ी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही हैं, तो टायर आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, अलाइनमेंट ज़रूर करवाएं। रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप हर 5000 किलोमीटर में एटलीस्ट अलाइनमेंट गाड़ी की करवाएं। लेकिन अगर 5000 किलोमीटर में नहीं भी होती है इन केस, तो आप कम से कम सर्विस टू सर्विस अलाइनमेंट को ज़रूर करवाएं, यानी कि जो 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करवाते हो उस पर आप अलाइनमेंट को करवा लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन एक केस ये होता है दोस्तों, अगर आप आउट स्टेशन चलते हो, आपने कहीं पथरीले रास्तों पे गांव देहात की बुकिंग करी है और आप ख़राब सड़कों पे चले हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10,000 किलोमीटर पे ही करवानी है। अगर आप ख़राब रास्तों पर चले हो, आपको पता है कि आपकी गाड़ी गलत चली है इस बार इस बुकिंग में, तो कोई बात नहीं, बाहर से आओ, उस बुकिंग को ख़त्म करो और आकर के अलाइनमेंट एक बारी चेक ज़रूर करवा लो दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जो अलाइनमेंट वहीं आउट हो जाती है जब आप ऐसे ख़राब रास्तों पे जाते हो, तो अलाइनमेंट होने के चांस होते हैं। फिर मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 किलोमीटर पे ही करवाओगे। सस्ती होती है, 250 से लेकर 350 रुपये इसका चार्ज अलग अलग जगह पे। अच्छी जगह से करवाएं, रेप्यूटेड जगह से करवाएं जिसका एक अलग रेपुटेशन बनी हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी करवा लो, आपको लगे कि हाँ भाई ये शॉप वो रेपुटेशन रखती है, तो वहाँ आप अलाइनमेंट करवाएं। 250 से लेकर 350 इसका चार्ज होता है, अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग तरीके से। तो जब आपको लगे इसको ज़रूर करवाएं, इससे लाइफ बनी रहेगी दोस्तों। फिर टायर को दोस्तों आपको क्या होता है कि जैसे आगे वाले टायर होते हैं उनका जो है वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे इंजन का वजन होता है, तो टायर आगे वाले ज़्यादा जल्दी घिसते हैं। पीछे वजन इतना नहीं होता है, जिससे कि टायर की पीछे घिसाई कम होती है। तो टायरों का रोटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे का टायर पीछे, लेफ्ट वाला राइट में, इधर का उधर, उधर का उधर, ये आपको करना होगा, जिसे कहते हैं टायर का रोटेशन। ये आपको जब भी आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाएं, टायर्स के रोटेशन करवा दें, जिससे कि टायर ऐसा ना हो कि आगे लगे हुए टायर वो जल्दी घिस जाएं, पीछे वाले कम घिसें। सबको बराबर मौका मिले, उनको आगे करो, उनको पीछे करो, लेफ्ट वाले राइट करो, इधर वाला उधर करो, जिससे कि बराबर घिसे टायर और आपकी लाइफ जो है टायर की ज़्यादा रहे और आपको लगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है टायर्स पे वो पूरा आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। तो टायर दोस्तों जब भी आप डालें, तो नया टायर जो डालेंगे आपको, तो उसके अंदर आपको कुछ सावधानी ज़रूर आपको रखनी चाहिए जब भी आप नया टायर परचेज़ करने जा रहे हो। वो ये है दोस्तों कि आपको ये देखना है कि आप कब उस टायर को ख़रीद रहे हो, कौन सा साल और कौन सा महीना चल रहा है। तो आप ये देखें जो दुकानदार है वो आपको कहीं ओल्ड स्टॉक का टायर तो नहीं दे रहा। सपोज़ करिए 2023 चल रहा है और आप देख रहे हो कि दुकानदार आपको 2020 या 2021 का आपको जो है वो टायर दे रहा है। तो दोस्तों जब हम पूरा प्राइस पे कर रहे हैं, करंट का प्राइस पे कर रहे हैं, तो ओल्ड टायर हमें 2 साल 2.5 साल पुराना, 3 साल पुराना हम क्यों लें। लेकिन दुकानदारों के पास क्या होता है दोस्तों, स्टॉक जैसे अगर उनके पास पुराना पड़ा होता है तो वो पहले उसे भी निकालने की कोशिश करते हैं, और जो बंदा जानकारी नहीं रखेगा उसको ओल्ड टायर जो है वो पुराने स्टॉक का टायर जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो कोशिश ये करनी है दोस्तों, आपको जानकारी रखनी है कि आपको जो है कैसे उस टायर को जो है फ्रेश लेना है आपको, और वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो दोस्तों आप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टायर पे लास्ट में जो डिजिट लिखी हुई है 50-18, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये साल के 50वें हफ्ते में बना हुआ टायर है और 18 का हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर। 50वां हफ्ता, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर हम देखें तो ये लगभग दिसंबर का टायर है, दिसंबर 2018 का ये टायर बना हुआ है। तो आपको ये देखना है कि टायर फ्रेश होना चाहिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से आपको ये पता लगाना है कि आपका टायर कब की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, और उसी हिसाब से आपको फ्रेश टायर आपको 2-3 महीना पुराना चलेगा, 6 महीने तक भी चलेगा। लेकिन ज़्यादा पुराना टायर, 2-3-4 साल पुराना टायर अगर कोई डीलर आपको, कोई दुकानदार आपको बेच रहा है, तो वो टायर आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप करंट प्राइस पे कर रहे हो तो आप गलत चीज़ क्यों लोगे। फ्रेश टायर ने ओल्ड टायर क्या हो जाता है दोस्तों, अगर वो जैसे वहाँ से खुल गया, उसकी पैकिंग से अगर खुल के वो रखा हुआ है, तो हवा से कहीं धूप में अगर वो रखा हुआ है तो उसमें चटक या कहीं भी कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आ सकती है, जिससे कि टायर की लाइफ जो है दोस्तों ख़राब हो सकती है। तो नए टायर दोस्तों ऑलवेज़ डलवाएं, और आपको करना क्या है कि बस बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें जब आप रखोगे तो टायर की लाइफ आप अच्छी तरीके से ले पाओगे। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपके टायर में कहीं खड्डे डलते हैं, खड्डे अगर आपके टायर में कहीं डलते हैं, चाहे फ्रंट हो या बैक हो, तो आपको उस खड्डे के लिए दोस्तों आपके शॉकर्स को ज़रूर चेक करवा लें, अपनी गाड़ी के सस्पेंशन को ज़रूर चेक करवा लें अगर टायर में कहीं पर भी खड्डे डलते हैं दोस्तों, क्योंकि शॉकर की वजह से टायर में दोस्तों खड्डे डलते हैं, जिससे कि टायर की लाइफ ख़राब हो जाती है, वो वॉबलिंग होने लग जाती है। जब आप चलते हो तो एक साउंड बनती है, हमिंग साउंड बनती है, और गाड़ी जो है वॉबलिंग करने लग जाती है। तो सारी चीज़ें अगर ओके रहेंगी तो टायर आपका काफ़ी चलेगा दोस्तों, 1 से 1.5 साल भी ईज़िली चलेगा।
और अगर आपने लापरवाही करी तो दोस्तों टायर ख़त्म होने में 3 महीने भी नहीं लगते, कहने का मतलब मेरा ये है। तो टायर्स के बारे में ये जानकारी मैंने दोस्तों आपको दे दी है। आई होप नए भाइयों को इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा जिनको जानकारी कम है इस चीज़ की। और अगर कोई सुनता है इस चीज़ को, पुराना हो नया हो डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी ये है कि फ़ायदा देती हैं चीज़ें सुन के आदमी अगर उसको फॉलो करेगा दोस्तों। तो जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों। जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।